बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि आपको पता है, एक तो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और दूसरा स्टेटस जो हैं सबमिटेड में भी हैं लड़कों के और इन प्रोग्रेस में भी हैं। जिनके स्टेटस सबमिटेड में हैं, अगर ये वीडियो जो है उनके लिए है जो इस चीज़ को लेकर परेशान है, सबमिटेड और इन प्रोग्रेस को। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो एवं ही बनी है, फजूल है, हमारे किसी खाते की नहीं है, तो वो आप छोड़ के जा सकते हैं। जो नहीं देखना चाहते, जो देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लड़कों के स्टेटस सबमिटेड में है, कुछ के इन प्रोग्रेस में। जो सबमिटेड में है जिनके, वो भी परेशान है, चेंज नहीं हो रहे, इन प्रोग्रेस में जा रहे हैं। और जिनके इन प्रोग्रेस में जा रहे हैं वो इस वजह से परेशान है कि भाई सबके इन प्रोग्रेस में जा रहे हैं, ये क्या, ये चल क्या रहा है। तो पहले तो हम बात करेंगे सबमिटेड वालों के ऊपर के सबमिटेड जो है, क्या सबमिटेड स्टेटस रहने से कोई मसला तो नहीं है एप्लीकेशन पे, या एप्लीकेशन हमारी क्या हमें नॉमिनेट किया जाएगा, इसका क्या मतलब है ये वो। और जिनके इन प्रोग्रेस में उन पे बाद में बात करेंगे। तो सबमिटेड में जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन काउंट नहीं की जाएगी या अभी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये वो इन प्रोग्रेस में स्टेटस चेंज होना लाजमी है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। तो इस बात से अगर आप परेशान हैं कि मेरा स्टेटस सबके चेंज हो रहे हैं, मेरा सबमिटेड में है, ये है वो है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है। स्टेटस लड़कों के सबमिटेड में भी होते हैं, उनके एडमिशन हो जाते हैं। लाजमी नहीं कि इन प्रोग्रेस में जाएं तभी स्टेटस चेंज हो, तभी जो है एडमिशन कंफर्म होता है या इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने इनको छोड़ देना है। जो आपने करना, अब अगर सबमिटेड में भी हैं, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और वेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। प्रोफेसर से आप, अगर प्रोफेसर है तो उनसे कंटेक्ट करते रहें कि सर जो है मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा तंग ना करें, तो मतलब कि एक हफ़्ते में एक या दो हफ्ते बाद एक मैसेज कर दिया करें उनको कि सर मेरे एप्लीकेशन का क्या बना हुआ है, क्या आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं। तो इस तरह पोलाइट बिहेवियर के साथ। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। बाकी रही बात, अब सबमिटेड वाले मेरे ख्याल में परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। बता दिया है कि क्या है क्या नहीं। अगर आप दूसरों को देख के कह रहे हैं कि उनका इन प्रोग्रेस में है तो हमारा नहीं गया, इसका मतलब हम रिजेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लास्ट टाइम और इस दफ़ा भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टेटस इन प्रोग्रेस में थे, जो है यूनिवर्सिटीज़ वालों ने जी क्या किया, जो उन्होंने रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया, मतलब कि नॉमिनेशन भी कर दी, और वो उनका नाम नहीं था जिनका इन प्रोग्रेस में था। काफ़ी सारे इन प्रोग्रेस वाले रिजेक्ट भी हो गए। तो मतलब कि एक तो नॉमिनेशन में नाम नहीं आया, ऑटोमेटिकल रिजेक्ट। कुछ को इन प्रोग्रेस में थे, उनको रिजेक्ट पहले किया है, बाद में उन्होंने नॉमिनेशन लिस्ट लगाई है। तो ये सब चलता रहता है। अब इन प्रोग्रेस में जो है वो ये समझ रहे हैं जिसमें हमने अप्लाई किया है वहाँ पे तो 90% स्टूडेंट्स जो हैं उन सबके इन प्रोग्रेस में है, ये क्या चल रहा है। तो भाई इस साल जो है सीन कुछ चेंज है। पहले तो एक पोर्टल पे एक अकाउंट हुआ करता था, अब एक पोर्टल पे 3 अकाउंट हैं। तो मतलब अगर आपने एक पे एक ही बनाया है, या 3 पे 3 एक अकाउंट पे 3 बनाए हैं, एक अकाउंट पे एक एप्लीकेशन सबमिट किया है, हिसाब किताब बराबर है, लेकिन चेंज तो सिस्टम हुआ है ना। तो इस वजह से वो कोई समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। ये उन पे, मतलब कि उन पर उनका डिपेंड करता है। क्या पता उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया हो, क्राइटेरिया मतलब उन्होंने प्रोसीजर चेंज किया हो। जिनका इन प्रोग्रेस में वो खुद ही कर रहे हैं। ये नहीं कि इन प्रोग्रेस में जाने से लड़के कह रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को CSE ने टच किया है। CSE के पास तो अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं गए, तो CSE कैसे टच किया? ये यूनिवर्सिटी के पास होती है अथॉरिटी। अगर CSE ने आपकी एप्लीकेशन को टच किया है, इट मीन्स के आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने CSE को सेंड कर दिए हैं। हाल अभी तक तो CSE के पास डॉक्यूमेंट्स आपके गए ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के पास अथॉरिटी होती है, जो आप एजेंसी नंबर डालते हैं तो उससे एप्लीकेशन उनके पास चली जाती है, वो आप देखते हैं। तो वो जिनको नॉमिनेट करना होता है यूनिवर्सिटी वो शॉर्ट लिस्ट करती है, तो वो फिर जो है इन प्रोग्रेस में स्टेटस कर देती है। ये लास्ट टाइम सीन था। इस साल जो है हर बंदे का स्टेटस, जिस यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कुछ के स्टूडेंट्स लड़कों के इन प्रोग्रेस में है, वहाँ पे तो बात समझ आती है। जिनके इन प्रोग्रेस में है वो तकरीबन उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा या किया गया है। तो जिनके सबके इन प्रोग्रेस में है वो शायद इस वजह से है कि आपकी एप्लीकेशन उनके पास गई है, तो वो देख रहे हैं। वो इन प्रोग्रेस में मतलब जाने के मतलब ये कि आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन को टच किया है उसने, अगर इन प्रोग्रेस में स्टेटस गया है, ना कि CSE। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है आप इससे इख्तलाफ भी करें। तो ये है सारी चीज़ें। बाकी इन प्रोग्रेस का कोई इतना बड़ा चक्कर नहीं है, इसको छोड़ें, इन प्रोग्रेस को, सबमिटेड को भी छोड़ें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईमेल पे ध्यान दें और जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर ध्यान दें। इसके अलावा स्टेटस कोई मायने ही नहीं रखता। हाँ, स्टेटस यूनिवर्सिटी पोर्टल का जो चेंज होता रहता है उसमें आपकी जो है क्या नाम है,
एप्लीकेशन का प्रोसेस वो चलता रहता है, वहाँ पे पहले इन प्रोसेस, फिर वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, फिर फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड, उसके बाद वेटिंग फॉर पार्लियामेंट्री एडमिशन, उसके बाद आता है एडमिटेड या एक्सेप्टेड मोस्टली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का होता है, तो जिनको पार्शियल या इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, मोस्टली एडमिटेड होता है, तो वो मैटर करता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, जिनका स्टेटस इन प्रोग्रेस में SC में किसके लड़कों के तीन जो है वो एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस में है, तो इट मीन्स कि उन्होंने तीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तीनों ने CSE को डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, इस तरह नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आ गई होगी, समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।